ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चीज इजी कब होगा, जब आप साथ चलेगा। कोई भी चैप्टर अगर आप लेट करेगा, नहीं चलेगा साथ साथ, तो फायदा नहीं है। हेलो स्टूडेंट, तो पार्ट 4 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का अभी स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग जो कर रहा था उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल समझा, किस तरह से निकाला जाता है, और उसका बेसिक एप्लीकेशन देखा था। अब हम लोग सो दैट वेरीफाई में हम लोग किस तरह से वैल्यू पुट करके चेक करना, अभी हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम लोग ज़्यादातर यो फॉर्मूला यूज़ कर रहा था लास्ट वाला पार्ट में, तो उसी पार्ट को हम लोग आगे देखेगा। ठीक है, तो पहला क्या है क्वेश्चन, सो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको वेरीफाई करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक चीज़ और देखो, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 में आप जिस क्वेश्चन के आगे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो आपका क्या है, आपका एनसीईआरटी से मिल जाएगा। एनसीईआरटी का 1 2 3, जैसे इससे पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ तो आपको कुछ 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपका नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और एट द एंड जब तीनों पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब तीनों 8.1 8.2 8.3, फिर प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन का हम लोग पेपर का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेगा, 1 माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60। ठीक है, तो चेक करो वैल्यू, 1 माइनस साइन 60, 60 को बंद किया, ऊपर कितना 3 फिंगर है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस 60 फिर बंद किया, नीचे 1 फिंगर है, तो क्या आ जाएगा 1/2। ऊपर एलसीएम अगर 2 ले लिया तो क्या बचा, 2 माइनस √3, नीचे 1/2, 2 2 कैंसल, क्या बचा 2 माइनस √3। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, RHS। तो RHS में क्या वैल्यू दिया हुआ है, tan 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan 60 प्लस 1। tan 60, 10 का मतलब अपर फिंगर बाई लोअर फिंगर, 60 को बंद किया तो ऊपर 3 था नीचे 1 था, तो 3/1 दैट इज 3, 3 का रूट ओवर क्या होगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। क्लियर है बात, तो आगे तो कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होगा, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो नीचे तो हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे क्या होने वाला है, 3 माइनस 1, और ऊपर फॉर्मूला खोल दिया, a² प्लस b² माइनस 2√3 इंटू 1 दैट इज 2√3। क्लियर है बात, अब ध्यान से देखो, जब सॉल्व कर रहा है तो ये हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2√3, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, ऊपर बना 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर का दोनों टर्म पे ऑब्जर्व करो, क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 शहीद हो गया, क्या बचा 2 माइनस √3। अब वैल्यू ऑब्जर्व करो, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 माइनस √3 एंड राइट हैंड साइड में भी 2 माइनस √3, इसका मतलब वैल्यू दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है के बात, समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइन ए क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ 45, आपको वेरीफाई करने दिया हुआ है 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड।
सेकेंड पार्ट में तीन दो इक्वल दिया हुआ है, मतलब आपको इसका वैल्यू अलग से निकालो, इसका वैल्यू अलग से निकालो एंड इसका वैल्यू अलग से निकालो, ठीक है, और फिर वेरीफाई कर दो कि तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो नंबर 1, साइन 2a और a का वैल्यू कैसा दिया हुआ है 45, 2 इंटू 45 कितना, साइन 90। बताओ साइन 90 का वैल्यू, 90 बंद किया, ऊपर कितना अंगली, 4 अंगली, ठीक है, √4 का मतलब 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, मतलब साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इसी का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी निकाल रहा है, 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन 45 कॉस 45। बताओ 2 इंटू साइन 45, 45 को बंद किया, ऊपर कितना अंगली है 2 अंगली है, तो √2/2 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/√2। कॉस 45, 45 को बंद किया, नीचे कितना अंगली है 2 अंगली है, फिर √2/2 कितना हो जाएगा 1/√2। 2 इंटू 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, आपस में कैंसल आउट हो गया 1 आ गया। अब चेक करो, ऊपर भी वैल्यू 1 आ रहा था, नीचे भी वैल्यू 1 आ रहा है, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर साइन ट्वाइस a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। इनफैक्ट कि जब आप क्लास 11 में जाएगा और अगर मैथ्स ले लिया तो वापस आपको वहाँ एक आइडेंटिटी मिलेगा, जो कि ये सब आइडेंटिटी मिलने वाला है। क्लास 11 में वापस ये फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला आपको मिलेगा कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। नेक्स्ट नंबर 2, cos 2a, cos 2 इंटू 45 क्या आएगा cos 90, 90 को बंद किया, cos के लिए नीचे देखना पड़ता है, नीचे कितना अंगली है एक भी नहीं, तो 0/√0 0, 0/2 0, इसको मार्क कर दिया 1। फिर निकाल रहा है 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos 45 का होल स्क्वायर -1। बोल सकता है क्या cos 45 का वैल्यू जस्ट थोड़ा देर पहले निकाला था कितना 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर -1, 2 इंटू 1/2 -1, 2 और 2 कैंसल, 1 - 1 दैट इज 0। क्लियर है बात। नेक्स्ट 1 - 2 साइन स्क्वायर है, निकालो वैल्यू, 1 - 2 साइन 45 का होल स्क्वायर, साइन 45 का होल स्क्वायर भी निकाल के रखा था, साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, 1 - 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसल, 1 - 1 दैट इज 0। अब चेक करो कि तीनों केस में 1 2 3 में हर एक वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो फ्रॉम 1, 2 and 3 cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। बात क्लियर है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वैल्यू इस तरह का निकालने के लिए बोलो कि आपको प्रूफ करना है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, 10 ए का वैल्यू दिया हुआ है और 10 बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू दोनों को सब्सटीट्यूट करना है हम लोग को इस रिलेशन में, और प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 45 है। तो ऑब्जर्व करो, टेन ए प्लस बी को एज इट इज रहने दो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 ए
प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b दिया हुआ है। अब वैल्यू को रिप्लेस कर दो। 10a का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 बोल सकता है क्या? ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा? 6, वैल्यू आएगा 2 + 3। नीचे एलसीएम ले लो कितना? 6, 6 - 1, 6 और 6 कैंसल आउट हो गया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 5, फिर कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? 1। कोई डाउट यहां तक? समझ आ रहा है? ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको ये स्टेप तक क्या मिला कि 10a + b का वैल्यू क्या मिला? 1 मिला। 10a + b इक्वल टू 10 का कौन सा वैल्यू 1 होगा? 10 का कौन सा वैल्यू 1 होगा? चेक करो। 10 का मतलब क्या है? अपर बाय लोअर। कौन सा अंगुली को फोल्ड करने से दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा? 45। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 45। तो दोनों तरफ से 10 10 कैंसल करके मत दिखाना, कैंसल आउट हो गया तो क्या बचेगा? a + b इक्वल टू 45 डिग्री। यही प्रूफ करना था क्या? a + b इक्वल टू 45। समझ आया बात? नेक्स्ट देखना, इंटरेस्टिंग है। आपको क्वेश्चन किसका निकालने बोल रहा है? देखो वैल्यू किसका निकालने बोल रहा है? साइन cos 30 का। आपको होमवर्क जो दिया गया है एक्सरसाइज 11 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा। आपको निकालने क्या बोला हुआ है? cos 30 और वैल्यू किसका दिया हुआ है? cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ या ना? और cos 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना? हाफ दिया हुआ है क्या? हाफ। चलो चेक करते हैं। ऐसा मत कर देना कि cos 30 अंगली फोल्ड किया 30, नीचे 3 है, √3/2, आंसर √3/2 ही आने वाला है। बट आपको ये रिलेशन का यूज करना है, यहाँ क्वेश्चन बोला यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? cos a इक्वल टू √1 प्लस cos ट्वाइस a डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करो। जब एंगल a यहां है तो यहां पर डबल एंगल है, ठीक है? अगर यहां पर a है तो यहां पर क्या है? ट्वाइस है। तो ऑब्जर्व करो, अगर यहां एंगल 30 होगा, 30 का डबल कितना? यहां अगर 45 होगा तो यहां कितना होगा? बात समझ में आया? कहीं कहीं आप लोगों को cos 90 का वैल्यू दे देगा और 45 का पूछेगा। डबल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो क्या लिखेगा बताओ? cos 30 और 30 का डबल क्या होता है? cos 60 डिवाइडेड बाई 2। ऑलरेडी क्वेश्चन में cos 60 का वैल्यू गिवन है क्या? गिवन। आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई कितना था? 2 रूट ओवर कितना होगा ऊपर? 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 नीचे चला जाएगा। 3/4 क्या होगा? 3/4 का मतलब √3/2। बात समझ में आया? क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा cos 45 का वैल्यू निकालो और आपको क्या दे देगा? cos 90 का वैल्यू। 45 का डबल कितना? 90 का वैल्यू दे देगा। ठीक है, पर वैल्यू वही आएगा जो आप लोग का आता है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स में। क्या दिया हुआ है? 10a + b का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? √3। ठीक है, एंड 10a - b का वैल्यू दिया गया है 1/√3। ठीक है, और बोला गया है कि a + b का वैल्यू, और a बड़ा है b से, a + b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और a ग्रेटर देन क्या है? b है। ठीक है, फाइंड करने बोल रहा है a एंड b, a और b का वैल्यू निकालो। a + b कितना है?
√3। 10 का मतलब क्या था? अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर। कौन सा अंगुली को फोल्ड करने से ऊपर 3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा? 60 को फोल्ड करने से बनेगा। 60 था ना ये, तो क्या होगा बताओ? 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 60। 10 10 कैंसल, क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर 60। यहां से a बराबर क्या आएगा? 60 माइनस बी। इसको क्या मान लिया? 1। समझ आ रहा है? ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया देखो, 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ऊपर 1 चाहिए, नीचे 3 चाहिए। कौन सा अंगुली को फोल्ड करने से ऊपर 1 नीचे 3? 30। ऊपर 1 नीचे 3, तो क्या आएगा बताओ? 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 30। तो यहां से क्या बचेगा? a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a बराबर 30 प्लस बी। ऊपर से a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे। अब तो चैप्टर नंबर 3 बन गया ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सब्सटीट्यूट करो, 60 माइनस बी बराबर 30 प्लस बी, माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 60, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ से b बराबर -30 बाई -2। यहाँ रीजन दे दिया फ्रॉम 1। कैंसल आउट हो गया, कितना बचा? 15। तो b का वैल्यू क्या आ गया आपका? 15 आ गया। तो a निकालने के लिए क्या करेगा? a निकालने के लिए 1 में पुट कर देगा। तो 1 इंप्लाइज a बराबर 60 माइनस 15, दैट इज कितना? 45 डिग्री। समझ आया क्या बात? क्लियर है? सेम टाइप का एक और क्वेश्चन लिया गया, ठीक है, और ऐसा ही करना है, कुछ नहीं। आप अगर ऑब्जर्व भी कर रहा है तो a प्लस बी का वैल्यू 60 आ रहा है। देखो 0 और 90 के बीच में आ रहा है। इनफैक्ट a इज ग्रेटर देन b। चेक करो, a का वैल्यू 45 है और b का वैल्यू 15 है, मतलब a इज ग्रेटर देन b आ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? वापस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, एंड पीछे जो लिखा हुआ डायलॉग लिखा हुआ है, और निकालने क्या बोल रहा है? a और b का वैल्यू निकालो। तो ऑब्जर्व करना ध्यान से, साइन a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? हाफ दिया हुआ है। साइन a माइनस बी बराबर, साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होगा? मतलब कौन सा फिंगर फोल्ड करेगा तो ऊपर 1 आने वाला है? 30। ऊपर 1 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? साइन 30। तो यहां से क्या बनेगा? इसको कैंसल आउट मत करके दिखा देना, ठीक है? मतलब साइन का कौन सा एंगल इक्वल टू साइन का, तो एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 30। तो a इक्वल टू 30 प्लस बी, और इसको मार्क क्या कर लिया? 1 मार्क कर दिया। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ। कॉस के लिए ऊपर देखता था ना नीचे देखता था? नीचे देखता था। कौन सा फिंगर को फोल्ड करेगा नीचे 1 होगा? 60 को बंद करेगा तो नीचे 1 होगा। तो क्या होगा बताओ? कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना? 60। तो a इक्वल टू 60 माइनस बी। क्या a का वैल्यू रिप्लेस कर सकता है? 30 प्लस बी इक्वल टू 60 माइनस बी।
b प्लस b इक्वल टू 60 माइनस 30, 2b बराबर 30, तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना 15। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ यूज किया था फ्रॉम 1, तो 1 इम्प्लाइज a बराबर 30 प्लस 15, दैट इज कितना 45। समझ आया बात? ठीक है, तो ये अपना पार्ट 2 मतलब 8.2 खत्म हो गया। बट अगर आप होमवर्क नहीं करेगा, साथ साथ नहीं चलेगा, तो यही ट्रिग्नोमेट्री हार्ड बन जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चीज इजी कब होगा जब आप साथ चलेगा। कोई भी चैप्टर अगर आप लेट करेगा, नहीं चलेगा साथ साथ, तो फायदा नहीं है, और देख के छापने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम कर रहे ऑब्जर्व। ठीक है, वो देख के छापने से कुछ नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहा, हमको नहीं दे रहा धोखा। ठीक है, चलो यही रहने देता है इसको। थैंक यू।